नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा वैदिक साहित्य का टॉपिक चल रहा है और उसी टॉपिक के अगले भाग में हम लोग लेके आए हैं आरण्यक ग्रंथ। और इसके पहले आपने चारों वेदों के बारे में और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आरण्यक ग्रंथ क्या है और इनकी क्या विशेषताएँ थी। दोस्तों अगर बात किया जाए आरण्यक ग्रंथ की, तो ये जो आरण्यक ग्रंथ है यह तीसरे नंबर पे आते हैं। वैदिक साहित्य में तीसरे नंबर पे आते हैं। सबसे पहले हैं आपके वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। तो आज हम बात करेंगे आरण्यक ग्रंथ के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये वे पुस्तकें होती हैं या इसका जो अर्थ होता है वह होता है वन में लिखा गया है, यानी कि आरण्यक का मतलब होता है वन में लिखी गई पुस्तक। इसलिए इसका नाम आरण्यक पड़ा, क्योंकि आरण्यक वन का पर्यायवाची है और इसे इसलिए वन पुस्तक भी कहते हैं, यानी कि इसका एक नाम वन पुस्तक भी है। और ये जो आरण्यक ग्रंथ है इनसे हमें दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवाद का इसमें वर्णन मिलता है। अगर संख्या की बात की जाए तो इनकी टोटल संख्या है 7, यानी कि इसकी टोटल संख्या क्या है 7। और ये जो आरण्यक ग्रंथ है यह कर्मयोग और ज्ञान योग के बीच सेतु का काम करते हैं। यानी कि आरण्यक, अगर प्रश्न पूछा जाए कि मुख्य कार्य क्या है आरण्यक ग्रंथों का, तो कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में यह सेतु का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहारात्मक अंश या परिशिष्ट हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह वेदों के परिशिष्ट है, उसी प्रकार जो आरण्यक ग्रंथ है यह ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। इसके अलावा यह क्यों जंगलों में पढ़ाया जाता था कि इसमें गुप्त और जोखिम भरे इंद्रिय जालिक क्रियाकलापों का उल्लेख है। इसी वजह से इनकी शिक्षा जंगलों में दी जाती थी। ये मुख्य कारण था कि यह जंगलों में ऐसे पाठ पढ़ाए जाते थे। आइए अब देखते हैं कि कौन से प्रमुख हमारे आरण्यक ग्रंथ हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो आपने देखा कि इनकी कुल संख्या क्या है 7 है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख आरण्यक ग्रंथ हैं। देखिए बात किया जाए ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में 2 आरण्यक ग्रंथ हैं और एक है हमारा ऐतरेय आरण्यक और एक है कौशितकी आरण्यक। चूँकि यह ब्राह्मण ग्रंथों के ही परिशिष्ट है इसलिए इनके नाम भी वही है जो कि ब्राह्मण ग्रंथों के थे। तो अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद के टोटल कितने आरण्यक ग्रंथ हैं? 2, एक है हमारा ऐतरेय और एक है कौशितकी। फिर उसके बाद आइए आते हैं सामवेद में, तो सामवेद के भी 2 आरण्यक हैं। कौन कौन से? एक तो है छांदोग्य आरण्यक और एक है जैमिनी। एक है छांदोग्य और एक है जैमिनी। उसी प्रकार यजुर्वेद की अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा आरण्यकों की संख्या यजुर्वेद की है। टोटल उसके 3 आरण्यक ग्रंथ हैं। कौन कौन से? बृहदारण्यक, शतपथ आरण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक, यानी कि ये तीनों किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में वेदों में से किसका आरण्यक ग्रंथ नहीं पाया जाता है, तो हमारा जवाब होगा अथर्ववेद। इसका कोई भी आरण्यक नहीं पाया जाता है। तो टोटल आपने देखा, टोटल इनकी संख्या 7 है। यहाँ पे 2 ऋग्वेद के, 2 सामवेद के और 3 यजुर्वेद के। तो दोस्तों मोस्टली आरण्यक से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी में से जो भी पूछना होगा इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर से आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब अगले वीडियो में हम आपको उपनिषद के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।